एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहला सवाल, अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति नियंत्रण में है, शांति का माहौल है इस समय। कहीं से कोई भी किसी तरह की हमें ऐसी इनपुट, ऐसी सूचना नहीं है जो कि ये प्रतीत हो कि कहीं कोई और षड्यंत्र या कोई और कार्रवाई होने की आशंका हो। पीसफुल सिचुएशन है। मैम, पुलिस एक्शन की बात करें, हमने देखा शुरुआती दौर में पुलिस की फोर्स कम थी, 750 महज पुलिसकर्मी थे, लेकिन जब आप मौके पे आई तो एकदम से फोर्स बढ़ी। अब तक क्या एक्शन लिया गया? कितनी एफआईआर हैं? कितने लोगों को डिटेन किया गया है? जी देखिए, ऐसा है, एफआईआर अभी तक 12 दर्ज हो चुकी थी, 4 प्रोसेस में थी जब मैं थोड़ी देर पहले इनपुट लिया। कुछ और एफआईआर होंगी क्योंकि कई स्थल पर अप्रिय घटनाएं हुई हैं जिनको हम एफआईआर में कन्वर्ट कर रहे हैं। टोटल एग्जैक्ट नंबर कितने अभी तक डिटेन या अरेस्ट हुए मेरे पास इस समय इमीडिएटली नहीं है, तो उस पर मैं कोई भी कॉमेंट नहीं दे पाऊँगी। ताकि कंपनी हमारी बाहर से आरपीएफ मतलब सीआरपीएफ, पीएसएफ, आईटीबीपी लगभग 20 के करीब कंपनियां आनी थी, जिसमें 15 आ चुकी हैं। उनका डिप्लॉयमेंट हुआ है। 15 कंपनी हमने अदर जिलों से ले रखी हैं। लगभग 9 एसपी अलग अलग जिलों के जो एसपी हैं वो यहाँ पे उन्होंने कैंप किया हुआ है। तो पूरी तरह से हम लोग प्रतिबद्ध हैं यहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए। मैम, जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि जो हिंसा हुई है कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग का नतीजा लग रही है। पुलिस की जाँच में अभी तक क्या निकल कर आया है? जी देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि इस वक्त तो हम कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में, लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो उसमें ही हमारा प्रयास है कि, और जो फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट करने में फोर्स का डिप्लॉयमेंट में। तो अभी तो जो एक ग्राउंड जीरो पे जो इमीडिएट आपका काम होता है कि शांति व्यवस्था बहाल करना, ये जो है प्री प्लानिंग, ये सारे एक विश्लेषण, ये एक बार इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। एफआईआर दर्ज हो रही हैं, टीमें हमारी जो हैं अलग अलग 3 जिला पुलिस प्रमुखों के तहत इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई हैं। तो जांच के दौरान अगर कोई प्री प्लानिंग है या कोई कॉन्स्पिरेसी या कुछ भी है, आज की तारीख में कुछ भी कहना मेरे लिए एक एज अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं तय नहीं कर पाऊंगी। परंतु ऐसी कुछ भी परिस्थिति होती है, कोई भी इस तरह की आती है इन्वेस्टिगेशन में, तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैम, पूरे मेवात में एक सवाल गूंज रहा है, मोनू मानेसर, क्या इसका रोल था? क्योंकि जिस तरह के वीडियो सामने आए थे, मोनू मानेसर के वीडियो हमने देखे थे, पुलिस के संज्ञान में वीडियोज़ होंगे और उसके विपक्ष में भी वीडियो आए थे कि अगर जो हिंसा यात्रा में शामिल होता तो हिंसा होना तय है। तो ये इनपुट कहीं ना कहीं फेलियर रहा, इंटेलिजेंस फेलियर रहा आप लोगों का कि इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए? देखिए, मैं इसको ये नहीं कहूँगी इंटेलिजेंस फेलियर है। ठीक है, अगर जैसे ही वीडियो आया था, काफ़ी भड़काऊ वीडियो था, काउंटर वीडियो भी आया है, तो पुलिस ने दोनों पर इमीडिएटली एक्शन लिया था, फोर्स की डिप्लॉयमेंट की थी। उसके बाद में परिस्थिति कब किस मोड़ पर कब परिस्थिति एकदम हाथ से निकल जाए, कुछ चीज़ें आप लॉ एंड ऑर्डर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब वो तैयारी कम थी, ज़्यादा थी, ये एक विश्लेषण का विषय है। इंटेल पे कितना काम हुआ, पूरा सफिशिएंट था, अगेन ये विश्लेषण का विषय है जिस पे अभी तक कोई विश्लेषण हुआ नहीं है। तो आज कुछ भी कहना मेरे लिए मुश्किल है। विश्व हिंदू परिषद कल दावा कर रहा था 25,000 लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, वो संवेदनशील इलाकों से होकर यात्रा गुजरनी थी। तो क्या 750 पुलिसकर्मी उनके लिए पर्याप्त थे? क्योंकि 750 को भी एक जगह पर नहीं थे, अलग अलग जगह पर डिप्लॉय हो रखे थे वो। जी देखिए, ऐसा है, 25,000 का उनका दावा था, पर ग्राउंड पर एक्चुअली कितनी फोर्स होती है और कितनी भीड़ इकट्ठी होती है उसका भी एक हमारा एस्टीमेट आता है। एस्टीमेट के हिसाब से फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जाती है। ऐसा नहीं कि यह यात्रा पहली बार हुई है, यात्राएं पहले भी हुई हैं और होती रही हैं और बड़े शांतिपूर्ण माहौल में हुई हैं, और पहले भी यही फोर्स थी जो उसको पीसफुली करती थी। इस बार परिस्थिति क्यों बिगड़ी, ये एक जांच का विषय है जिसके बाद ही कोई इस बारे में ओपिनियन कायम की जा सकती है कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या सफिशिएंट फोर्स नहीं थी या कैलकुलेशन गलत था। वो एक विश्लेषण करने के बाद ही उस पर कोई राय कायम की जा सकती है। आज कुछ भी कहना गलत हो जाए। मैंने हिंसा का पहला पत्थर चलते हुए देखा जो नल्लड़ मोड़ पे था, मैं मौके पर मौजूद था। एक पत्थर पड़ने के 15 मिनट बाद पूरा मेवात जलने लगा। क्या कारण था? ऐसी क्या व्यवस्था थी कि पूरा मेवात एकदम जलने लगा? मेवात के बादल में सिर्फ धुआं धुआं हमें नजर आने लगा। देखिए, इसका मैं ये कह सकती हूँ, जो आपने कहा फोर्स डिप्लॉयड होती है, सेंसिटिव इलाकों के रूट्स के अकॉर्डिंग फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, कोई हुजूम बना के एक जगह नहीं होती है। परंतु आपको पता है कि जब इस तरह की कोई अफवाहें फैलती हैं या कोई इस तरह की परिस्थितियाँ होती, जंगल में आग की तरह फैलती हैं। जो हिंसा करने वाले हैं उनके लिए बहुत आराम से वो क्योंकि इकट्ठे होके तो मॉब मेंटेलिटी है, वो एक्टिव हो गए, लेकिन फोर्स को इकट्ठा हो करके उसको टारगेट या जहाँ पे जाना है, इट टेक्स टाइम। तो वो गैप होता है और उस गैप में परिस्थिति थोड़ी सी बिगड़ गई। मैम, जो लोकल लीडरशिप है मेवात की, वो कह रही है कि जो हिंसा करने वाले लोग तो बाहर से आए थे। आपका भी तक के इन्वेस्टिगेशन में क्या है? अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई, अभी एफआईआर दर्ज हुई है, ये भी जांच का हिस्सा रहेगा कि वो लोकल थे, बाहर के आए थे। एफआईआर किन सेक्शंस में मैम हो रही हैं? विभिन्न धाराएं हैं, आगजनी की भी धारा है, राइटिंग हुई है उसकी धाराएं हैं, जो तोड़फोड़ हुई है, हमारे मुलाजिमों को गोली लगी है, डेथ भी है। तो जितनी भी धाराएं इनसे संबंधित लगती हैं, सारी धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। मैम, मेरा एक
आखिरी सवाल है कि अभी कितनी कैजुअलिटी आप लोगों को काउंट हुई हैं, और जो इंस्पेक्टर अनिल सुनील से जो जिनको गोली लगी उनकी स्थिति क्या है अभी? अभी स्थिति मतलब क्रिटिकल तो है, लेकिन ही इज़ मेंटेनिंग। तो मैं तो यही प्रे करती हूँ कि जल्दी स्वस्थ होकर हमारी हरियाणा पुलिस के परिवार में जल्दी लौटें। 3 कैजुअलिटी के हमारे पास इनपुट है, 2 हमारे 2 जवान होमगार्ड के शहीद हुए हैं, 1 सिविलियन को भी डेथ की कंफर्म न्यूज़ है। बाकी MLRs हमारे अभी तक जो है 46 के करीब MLR आ चुकी हैं। अब दिन में कितनी और आती हैं, क्योंकि रुक्का आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एग्जैक्ट जो है वो शाम तक ही पता चलेगी परिस्थिति। मैम, गुरुग्राम और सोना रोड की क्या स्थिति है? गुरुग्राम में भी रात में खबर आई कि किसी एक धार्मिक स्थल पर आग लगा दी गई है। एक इंसिडेंट की खबर थी, लेकिन वो स्थिति वहाँ भी नियंत्रण में है, शांति। वहाँ पे भी कोई कैजुअलिटी मैम? नहीं, वहाँ कैजुअलिटी कोई इनपुट नहीं है। और अभी कितनी यहाँ फोर्स डिप्लॉय है, अगर मैं बात करें? 15 के करीब कंपनियां हमारे अदर जिलों से हैं, और 20 की पैरामिलिट्री फोर्सेज आ रही हैं, जिसमें से कुछ एक को हम पलवल देंगे, बाकी यहाँ रहेंगे। ममता सिंह जी को कब तक ग्राउंड पर देखेंगे हम? ममता सिंह तब तक ग्राउंड पे रहेंगे जब तक यहाँ शांति बहाल ना हो। कब तक उम्मीद है मैम? मैं तो ये दुआ करती हूँ कि शाम तक हो जाए, कल तक हो जाए, जल्दी होना। मेरे हिसाब से तो शांति आज भी बहाल है, लेकिन अब छोड़ नहीं सकते ग्राउंड को जब तक पूर्ण शांति ना हो, जब तक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ना हो आम आदमी के कि लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मलिसी। आज शांति पर नॉर्मल लाइफ नहीं, नॉर्मलिसी जल्दी आ जाए, वो हमारे प्रयास है। अपराधियों की पहचान कैसे की जा रही है मैम? जो अपराधी हैं उनकी पहचान कैसे की जा रही है? पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैं उसको यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगी। धन्यवाद। तो ये हैं ADG लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह जी। इनका कहना है कि जो आरोपी हैं उनकी पहचान जल्द की जाएगी, और 1600 के करीब FIR हो चुकी हैं, जगह जगह फोर्स डिप्लॉय है। अभी तक हर जगह से शांति की बात सामने आ रही, नई हिंसा सामने नहीं आई है। गुरुग्राम में भी एक धार्मिक स्थल में आग लगाई गई है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। फिलहाल अभी स्थिति को सामान्य रखने के लिए भारी फोर्स मेवात नूह जिले के अंदर तैनात की गई है। कैमरा मृत्युंजय के साथ मोहित, टाइम्स ऑफ भारत।